ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को जय माँ दुर्गा। इंदिरा जी आपको बहुत बहुत जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। आज हम मोहम्मद का पहला जब उस पर वही आई थी उसके बारे में तफ्तीश करेंगे कि वो क्या चक्कर था। और ये डॉक्टर शाइनलिन की जो एक साइकाइट्रिस्ट है उनकी किताब है पीपल वर्सेस मोहम्मद, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आज की खबरें जो है वो थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। तो बिहार में आंख निकालकर हत्या, बेतिया में जिस फोन से मांगी गई फिरौती वो सिम ताहिर हुसैन के नाम, पुलिस ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला है। बीबीसी के लिए हमास नहीं है आतंकी, बीबीसी तो वैसे ही बिका हुआ है। रिपोर्टर ने दिखाई औकात, हिंदू देवी देवताओं के कार्टून निष्पक्ष पत्रकारिता, पैगंबर मोहम्मद पर मांगता है माफी। तो ये तो इनका डबल स्टैंडर्ड हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं। जुम्मे के दिन बीजिंग में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला हुआ। फ्रांस में अल्लाह अकबर के नारे के साथ टीचर को उतारा मौत के घाट। तो देखिए ये बार बार वो वाली घटनाएं रिपीट करते हैं जो इन्होंने कश्मीर में किया, वही इन्होंने मेवात में करा, वही उन्होंने केरल में किया। ये उसी घटनाओं को रिपीट करते हैं। और देखिए कि इन्होंने चाकू से हमला किया और फ्रांस में इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा के, जैसे फ्रांस में एक पहले एक प्रोफेसर को इन्होंने डिकैपिटेट किया था, वैसे ही इन्होंने करा है। अभी दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हमास का समर्थन हो रहा है। तो ये जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनको बंद कर देना चाहिए। और जेएनयू भी। इंतिफादा इंकलाब, जड़ से उखाड़ने के नारे भी। भीड़ में टोपी पहने लड़के, बुर्का पहने लड़कियां, ये नारे लगा रहे हैं। तो इनको उसी वक्त क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ऑपरेशन अजय शुरू हो गया है। इजराइल से घर लौटे 212 भारतीयों ने मोदी सरकार का जताया आभार। भारत माता के जयकारों से गूंजा दिल्ली एयरपोर्ट।
इजराइल का झंडा जला रहा था हमास का समर्थक, उसकी आग में खुद ही जल गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रो रही थी बेटी तो महिला ने कैंसिल कर दी राइड। व्हाट्सएप पर कैब ड्राइवर ने नंगी फोटो और वीडियो की लगा दी झड़ी। तो इसके पास कहां से आ गई नंगी तस्वीरें? बहुत अच्छा हुआ कि कैंसिल कर दी राइड। ये जो राइड लो ही मत, क्योंकि ये सब इस्लामी लोग हैं। ये सब मलकीट मलकीट पिशाच हैं, और इनको जो है, इनको इनकी जान से इनको खत्म कर देना चाहिए। P20 से आतंकवाद पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा अब लड़ना ही होगा, खालिस्तान पर थू थू करवा। G20 संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में नहीं आया कनाडा, क्योंकि कनाडा ने सोचा कि जो इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया था अब इंडिया उन पर लगा देगा, इसलिए नहीं आई। वो उसने कैंसिल कर दिया जो आ रही थी विदेश मंत्री। अब वैसी नहीं हूं जैसा पहले लिखा था। जैनब अब्बास ने हिंदू घृणा पर दी सफाई, कहा भारत में ने निकाला नहीं, मुझे माफ कर दें। बांग्लादेश से, अच्छा इनकी कोई, ये लोग बुरी बुरी बातें कहते हैं, और जब इनके ऊपर हम बड़ी मुश्किल से, जैसे हजारों बुरी बातें कहेंगे 1000 लोग, तो उनमें से एक किसी को पकड़ लेंगे तो वो फौरन माफी मांग लेगा। ऐसे एक पाकिस्तान के नारे लगा रही थी, तो जब उसको पकड़ा तो कहने लगी कि वो सरकारी नौकरी करती है, तो माफी लेने में आ गई। ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। बांग्लादेश से लोगों को लाते और फर्जी कागजात बनाकर भारत में बसाते थे। आदिल, नजीबुल और अबू, 20 करोड़ की मिली थी विदेशी फंडिंग। तो विदेशी फंडिंग से ही तो ये उछलते हैं। अयोध्या की जिस मस्जिद के लिए हिंदू भी दे रहा था पैसा, तो हिंदू क्यों दे रहा था पैसा? वह अरबी स्टाइल में बनेगी, डिजाइन बदली, पैगंबर मोहम्मद और खलीफाओं का होगा नाम उसमें। तो अब ये लोग बड़े चालाकी पे आ गए हैं, अब ये नाम लिखना चाहते हैं ताकि इनकी हो जाए। जुम्मे पर भारत भर में निकला उम्मा का जिन्न, हमास फिलिस्तीन के समर्थन में लगे अल्लाह अकबर के नारे, इजराइल के विरोध में सड़क पर कट्टर वामपंथी। तो बस जब सड़क पर आ गए हैं, एक जगह एकत्र हो गए हैं, तो फिर इन सबको मौत के घाट उतार दो। क्यों नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बैठी हुई है। आपकी याचिका में दम नहीं, न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, चीन की दलाली में हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर हिंसा के पीड़ित बच्चों का घर बना गुजरात का गोकुल धाम, 50 मैतेई बच्चों की जिम्मेवारी। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने के लिए विदेश से बुलाई फैकल्टी। लालू यादव की बहू ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा कोर्ट ने मानी, राबड़ी जैसा घर देने को कहा। अब उत्पीड़न हुआ तो मंत्री तेज प्रताप यादव होंगे जिम्मेदार। 250 बंधकों को छुड़ाया, 60+ हमास आतंकियों को मार गिराया, डिप्टी कमांडर सहित 26 को पकड़ा। देखिए इजरायली सेना का ऑपरेशन, बहुत अच्छा चल रहा है इनका ऑपरेशन। तो यही थी आज की सारी खबरें। और अब जो है वो मैं ये जो डॉक्टर जेके शाइनलिन है, ये एक जूइश हैं, और इन्होंने किताब लिखी है, साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन किया है मोहम्मद का, और इनकी किताब है पीपल वर्सेस मोहम्मद। और इसमें हम तकरीबन एंड में पहुंच गए हैं। विपिन वाजपेयी जी आपको जय श्री राम, प्रवीण चौधरी जी आपको भी जय श्री राम, और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। जय सनातन जी आपको भी। बुरके में हर औरत हीरा है हीरा, जिस हीरे को हर घर का बंदा रगड़ रगड़ के घिसता है, और साथ में मौलाना मुफ्ती हाफिज, सबका हक है चमकाने का। ओ माय गॉड। शेड डोजी जय श्री राम आपको भी। ज्ञान चर्चा जी आपको भी जय श्री राम। इंदिरा जी आपको जय श्री राम। तो अब हम शुरू करते हैं अपना, और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, और बहुत लंबा नहीं रखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो जितने भी ये हम आज तक बताएंगे कि ये जो पहली वही आई थी मोहम्मद को, तो ये क्या कारण था इसके पीछे, इसको जो पहली वही आई थी, तो उसका ही हम तफ्तीश करेंगे जेके शाइनलिन की किताब का। ये आखिरी ही मुझे लगता है अध्याय है।
जैसा कि इस्लाम प्रोक्लेम करता है, जो अल्लाह शब्द है उसको दोबारा से रिवील किया गया था माउंटेन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश का पहाड़, जबाल अल नूर, जबाल अल नूर, जहां उसकी अंदर एक गुफा का नाम था हीरा की गुफा। वहां मोहम्मद को एक एंजल, फरिश्ता दिखा, जिसने कि अपने आप को जिब्रील बताया, पर वो इसको एक्चुअली में सराफिल बोलता था। बाद में उसको पता चला कि क्रिश्चियन लोग इसको जिब्राइल बोलते हैं, तो उसने जिब्राइल बोलना शुरू कर दिया। तो उसने जो मोहम्मद के अनुसार कि ये जो फरिश्ता था, इसने तुरंत जो है मोहम्मद को जमीन पे गिरा दिया और इसको बोला कि ये उन शब्दों को दोहराए जो कि पहले आयते हैं कुरान की। कोई जो है प्रोफेटिक विजडम नहीं दी गई, यानी आप इन कुरान की आयतों को देखें तो इसमें कोई बड़ी बुद्धिमानी की बातें नहीं लिखी हुई हैं, जस्ट कुछ आर्बिट्रेरी जिब्रिश था। अब जिब्रिश क्या बोलते हैं, ये शब्द उसके लिए यूज करा जाता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो तुतला तुतला के बोलते हैं तो उनकी कुछ बातें समझ में आती है, ताता मुंह नाना ऐसे ऐसे कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं पर उनके पास शब्द नहीं होते। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो भी बोलना नहीं सीखे, तो हम उसको जिब्रिश बोलते हैं। तो कोई भी प्रोफेटिक, कोई भी नबूवी जो है बुद्धिमानी नहीं दी गई, बल्कि कुछ जिब्रिश था जो कि डिक्टेट किया गया एक इलिटरेट और अनएजुकेटेड मैन को। अब अल्लाह अगर बड़ा मिरेकुलस था तो उसने इस मोहम्मद को एजुकेटेड क्यों नहीं बना दिया? तो अब हम कुछ भी जो है सब्सटेंशिएट, यानी कि कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते हैं इस इस्लाम के क्लेम का। तो ये जो मोहम्मद का पहली वही थी, वो डेफिनेटली जो वो ये कह रहा है कि एक स्पिरिचुअल एंटिटी से उसकी मुलाकात हुई, वो उसका एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था, क्योंकि उसको सीजोफ्रीनिया की शुरुआत हो गई थी। तब तक उसके अंदर सीजोफ्रीनिया आ गया था। सीजोफ्रीनिया एक बीमारी है जिसमें कि आपको लोगों की आवाजें दिखाई देती हैं, और कई लोगों को, मरीजों को तो लोग भी दिखाई देते हैं। तो मोहम्मद को ये पहला चीज हुई। अभी देखिए कि डॉक्टर अली सिनान ने अपनी किताब में इसको लिखा है कि उसको फ्रंटल लोब एपिलेप्सी थी, यानी मिर्गी का दौरा था। तो मिर्गी का दौरा था, लेकिन इसको जो लोग दिखते हैं, ये सीजोफ्रीनिया की पहचान ज्यादा है। और डॉक्टर जो साइकाइट्रिस्ट होता है, वो साइकोलॉजिस्ट से ऊपर होता है, क्योंकि वो मेडिकल दवाएं भी प्रिस्क्राइब करता है। और वो अली सिन्हा मुझे नहीं लगता कि कोई साइकोलॉजिस्ट है, बस वो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। और ये जो है ये ज्यादा सही मालूम पड़ती है कि वो सीजोफ्रेनिक था। हो सकता है कि वो एपिलेप्टिक भी हो। तो अब हम सारी चीजें जो ये इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है, मतलब इतनी सारे सबूत हैं कि इसको सीजोफ्रीनिया था, अगर हम उस सबको भी छोड़ दें, तब भी जो इस आदमी का, यानी मोहम्मद का जो फ्रैक्चर्ड माइंड था, वो उसके अंदर की मेंटल इलनेस थी। और हम उसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेस से। और ये इरिफ्यूटेबल है कि जो एनवायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स हैं, उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया उसके पहले हेलुसिनेशन को, यानी कि उसकी ये मेंटल सिकनेस ही थी सीजोफ्रीनिया, जिसने उसको पहली वही दी। अब आगे देखते हैं कि मोहम्मद जो है वो हाइपोथेटिकली जो है सीजोफ्रीनिया से नहीं सफर करता था, और कि भाई उसको एक साइकोटिक एपिसोड हो गया। तो ये भी हाईली पॉसिबल है कि जब उसने, ये भी डॉक्टर शाइनलिन ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है उसको पूरी तरह से सीजोफ्रीनिया ना हो, पर उसको एक एपिसोड हो गया, और बाद में उसने इस चालाकी को कि ये ऐसे इससे नबूवत दिखाई जाती है, तो वो जानबूझ के जो है मिर्गी की एक्टिंग करता था, ताकि वो अटेंशन लोगों का ले और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाए।
अच्छा, आप कई बार ऐसी जगहों पर गए होंगे जहां पर महिलाएं जो बैठी होती हैं, तो उनमें एक महिला ऐसे झूमने लगती है, कहती है मेरे पर माता आ गई, माता आ गई। वो सब ऐसी ही बन जाती हैं, ऐसी कोई माता नहीं आती है किसी के ऊपर। तो जो आती हैं वो किसी का हार्म करने के लिए नहीं आती हैं, ये तो पूरी पूरी प्लानिंग से, और इसको बड़े मौके से आता था। तो इसका मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली शाइनरिन लिखते हैं कि इसको ये भी हो सकता है कि एक एपिसोड आया हो सिजोफ्रीनिया का, जब इसको पहली वही आई, बाद में ये एक्टिंग करने लगा एपिलेप्सी की, और इसने सोचा कि इसकी तो सब लोग इसको बड़ा अटेंशन दे रहे हैं, इसको तो नबी मान रहे हैं, तो इसने बाद में एक्टिंग करनी शुरू कर दी वही की। जैसे एक बार तो सचमुच में हो गया इसको कि सिजोफ्रीनिया में इसको हेलुसिनेशन हो गया, दूसरी बार ये ऐसी बन गया और सारी बातें बन बन के बोलने लगा, क्योंकि वो सारे कोई भी इसको आएगा तो वो कोई इसके सेक्सुअल कि ये किसके साथ सेक्स करे, इसमें किसको इंटरेस्ट है, इसमें तो केवल मोहम्मद को ही इंटरेस्ट है ना। तो आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कवर किया कि ये आदमी जो है ये अथाजा गारोफोबिया से सफर करता था, और अगर आपको याद होगा कि ये जो है अथाजा गारोफोबिया, ये एक्चुअली में किसी को डर होता है कि वो हिस्ट्री में तो उसको लोग भुला देंगे, आगे तो उसको याद नहीं किया जाएगा, तो फिर वो झूठ बोलने पर भी आ जाता है, कुछ भी करके उसे हिस्ट्री में याद रखा जाए कि भाई देखो ऐसे ऐसे एक बंदा हुआ था मोहम्मद। तो इस बात का जो उसको बड़ा डर था कि वो हिस्ट्री में भुला ना दिया जाए। अब ये डॉक्टर स्टाइनलिन कहते हैं कि उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप करी हैं कि इसके ऊपर जो ये स्पिरिट आती थी, जो ये हीरा की गुफा में आती थी, इसका क्या चक्कर था। तो ये है पहला कि वॉल्केनिक गैस इनहलेशन। तो जो पहाड़ है जबाल उल नूर का, जहां पर हीरा गुफा, उस पहाड़ की ही एक गुफा है हीरा गुफा, वो एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा वॉल्केनिक स्ट्रक्चर मतलब जब एक वॉल्केनो को क्या बोलते हैं हिंदी में, वॉल्केनो को पता है किसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? देखना पड़ेगा वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, एक सेकंड। ज्वालामुखी, हाँ हाँ ज्वालामुखी, मुझे पता था, वैसे ये शब्द याद नहीं आ रहा था। हाँ, तो हाँ, सॉरी, संदीप सिंह बाजवा जी, धन्यवाद ये बताने के लिए जी। और इंदिरा जी आपको, ज्ञान चर्चा जी आपको भी धन्यवाद। तो ज्वालामुखी जो था, ये इसके जब जब ज्वालामुखी होता है तो लावा अंदर से गरम गरम निकलता है, बाद में वो ठंडा होके पहाड़ सा बन जाता है। तो ये इस तरह का पहाड़ था जबालुन नूर, और सारे जो इसके अंदर वॉल्केनिक गैसेस भरी हुई थी वो टॉक्सिक थी। टॉक्सिक मतलब हमारे शरीर को हार्म पहुंचाने वाली, नुकसान करने वाली। तो ये सारी जो हैं ये इस गुफा में भी थी, जो हीरा गुफा, इसी पहाड़ की एक गुफा थी जो हीरा नाम से थी। तो जो ये वॉल्केनिक गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही गंदा कंपोनेंट है जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से इसको पहली वही आई। इसको पहली वही जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आई, जो एक टॉक्सिक गैस है। और अगर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा कि H2S जब हम बनाते थे, जब उसमें जब हम सल्फर का वो निकालते थे तो बड़ी पंजेंट और बहुत ही गंदी वो निकलती थी उसमें से गैस। तो अगर आपको याद होगा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड वाला। तो ये जो निकलती थी उसमें हम बनाते थे तो उसमें से बड़ी पंजेंट ओडर आती थी, हम मुंह ढकते थे। ये जो केमिकल कंपाउंड है ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स लेकर आता है एक बंदे के ऊपर, जैसे इनकोऑर्डिनेशन, मतलब कि आपके हाथ पैर जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं वो आपके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। पर्सनैलिटी चेंज होना, और सांस लेने में डिफिकल्टी होना,
हीविंग होना मतलब बड़ी ऐसे होना, और हेलुसिनेशन होना भी एक इसका सिम्टम है। तो क्योंकि मोहम्मद जो है वो हीरा की गुफा में कई दिन तक रहा, आपको याद होगा ये बहुत दिन का खाना लेके गायब हो जाता था, और यहाँ तक कि इसकी भी शादी हुई थी खदीजा से, तो इसने नौकरी ही करना, ये काम ही करना छोड़ दिया। अब तो जो खदीजा बेचारी ने तो इससे शादी की कि भाई ये बिजनेस आगे बढ़ाएगा, लेकिन जैसी इसकी शादी हुई तो ये मजे से अपना खाना लेके हीरा में की गुफा में लेटा लेटा सेक्सुअल फैंटेसीज करता था, और कई दिन का खाना लेके गायब हो जाता था। और यहाँ पर वो एक्सपोज हो गया इस हार्मफुल गैस के, जिसने कि इसकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर दिया, और इससे इसको साइकाइट्रिक मेल्टडाउन हो गया। तो सीजोफ्रीनिया हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का एक एपिसोड इसको हो गया जब ये हीरा की गुफा में ज्यादातर रहा, और बाद वाले जितने भी एपिसोड थे वो उसने मनगढ़ंत बनाए थे। तो अगर हम सीरत में जो बायोग्राफी है, जो रसूल अल्लाह की सीरत देखें, जो बायोग्राफी है उसमें जो उसने ऑर्डील मतलब उसने जो बहुत ही दुष्कर जो अपना समय बिताया उस गुफा में, उससे वो बहुत डर गया, और उसने मेडिटेशन और प्रे करा, तो उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसको दबा कर रखा हुआ है, और वो जो है वो मूव नहीं कर पाया, उसको एस्फिक्सिएशन हो गया। एस्फिक्सिएशन तब होता है जब कोई आपका गला घूंट रहा होता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और एस्फिक्सिएशन उसमें भी होता है। यहाँ पता आपको कि ये जो कई लोग जो हैं सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और सेक्स करने में जो है जो जिसके साथ किसी लड़की के साथ, जैसे ये परवर्टेड लोग होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इनको सेक्सुअल ऑर्गेजम जल्दी होता है अगर वो उस लड़की का गला भी साथ में दबा रहे होते हैं। तो कई सारे सीरियल किलर्स इस तरह से करते हैं, तो एस्फिक्सिएट कर देते हैं। तो कई लोग जो है इसमें भी ऑर्गेजम हो जाता है, उनको एक्सप्रिसिएशन में ही ऑर्गेजम हो जाता है। तो ये भी एक चक्कर है। खैर मैंने तो टर्म एक्सप्लेन करी है। तो ये हो जा उसको ऐसा लगा कि कोई उसको गला घोंट रहा है, वो हिल नहीं पा रहा था, और वो बहुत कंफ्यूज हो गया उसके आसपास की जगह के बारे में, और जैसे कि वो पसीने पसीने हो गया। आपको याद होगा कि जब वो घबरा के खदीजा की तरफ आया था, जैसे ही सिम्टम्स इंक्रीज हुए तो वो हेलुसिनेट करने लगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको कि इसने सोचा कि ये तो एक एंजल है, फरिश्ता है, और ये मुझे जो है बड़ी पकड़ के नीचे दबा रहा है, और मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है। मोहम्मद को बहुत सारी फेरोसिटी, बहुत वेग के साथ उसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये इवेंट इतना ट्रोमैटिक था उसके लिए, इतना दुखदाई था कि वो एकदम से सुसाइडल हो गया डर के मारे, कि वो तो पागल हो गया है। जैसे कि उसके अपने कबीले के लोग उसको पागल बोलते थे, तो ऐसे उसको लगा कि वो सचमुच ही पागल हो गया है। और ये इतना डैमिंग नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है कि वो इतना प्रेजेंट था, पर कि मोहम्मद ने बहुत दिन वहां बिताए थे, वीक्स, क्योंकि वो कई हफ्ते गायब रहा था उस केव में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड उसके ऊपर बहुत लंबा असर करा था। तो ये जो उसका साइकाइट्रिक ऑर्डील था, ये बड़ा अचानक से हुआ और अनएक्सपेक्टेड था। अगर कोई इनहेल कर ले, मतलब अंदर सूंघ ले कोपियस अमाउंट, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट इस टॉक्सिक गैस की, तो वो जो है उसको हेलुसिनेशन हो सकता है। बहुत ज्यादा गैस सूंघने से हेलुसिनेशन होने लगता है। इसलिए बहुत सारे सब्सटेंशिएटेड जो कि साइंटिफिक एविडेंस हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के। और ये बात भी हमें पता है कि वो पहाड़ अभी भी है जो कि एक्चुअली में वोल्केनिक है। इसीलिए मोहम्मद की जो ये बातचीत है, टेस्टिमोनी, उस पर बहुत डाउट होता है, और इसलिए इसका जो एंटायर फाउंडेशन है इस्लाम का, ये सिंक कर जाता है, क्योंकि ये जो पहाड़ था वो ऑलरेडी इस गैस का वो था। मैं एक और बात आपको बताना चाहती थी, पर मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बात बताने वाली थी आपको। हाँ, तो सेंसरी डेप्रिवेशन, तो इसको सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं कि अगर आपको जो है सांस ना आए, और सारे जो आपके सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर दें,
तो सेंसरी डेप्रिवेशन जो है वो एक अनऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ रिलैक्सेशन है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो है वो उसको टाइम मिलता है कि रिफ्लेक्ट करने का कुछ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करो, जैसे एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है ये, कि अपने अपने सेंसरीज को डिप्राइव कर दो, यानी कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, अपने नाक से मतलब कि कम फ्रेश जगह लेट जाओ। खैर वहां तो फ्रेश जगह लेट जाओ, आंखों को बंद कर लो, कानों में भी अपनी परेशानियों के बारे में मत सोचो, टोटल अपने आप को डिप्राइव कर लो उस जगह से। तो ये एक मेथड ऑफ रिलैक्सेशन भी होता है। जो इस प्रैक्टिस में एंगेज करते हैं लोग, वो तो एक एक्सेप्शनली सेक्लूडेड एरिया में जाते हैं, जिसमें कि वो सारे दृश्य और सारी आवाजें जो हैं वो बंद कर देते हैं, एक आइसोलेशन टैंक के अंदर बैठ जाते हैं, जिसमें कि नमकीन पानी रखते हैं ताकि वो बॉयंसी रहे, यानी कि वो खुद उसमें फ्लोट करे। तो ऐसे ये थेराप्यूटिक उसके लिए लोग करते हैं ऐसा। तो ये डेलिब्रेट है रिडक्शन स्टिमुली का सेंसिस से, तो ये एक तरह का मेडिटेशन है। तो मोहम्मद ने भी इस तरह से एंगेज किया, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, पर चूंकि उसने बहुत सारी गैस सूंघ ली और उसके आंख कान नाक सब बंद हो गए, सब जगह से उसके सेंसरी डेप्रिवेशन हो गया, मतलब उसको दिखना बंद हो गया, उसको ऐसी अजीब से हेलुसिनेशन होने लगे, कानों से सुनना उसका बंद हो गया, जो संसार था वो उसके लिए बंद हो गया, सेंसरी डेप्रिवेशन अपने आप से हो गया, तो उसको साइकियाट्रिक मेल्टडाउन होने लगा। अभी मैं आपको एक अजीब सी बात बताती हूँ, मुझे अभी एक और बात याद आई, वो ये कि ये जो है, एक मिनट मैं अपना ये पर्दा दूसरा वाला भी लगा लूं, एक लगाया है, धूप आ रही है। हाँ, तो क्या बोलने वाली थी, जब मेरे पेरेंट्स पहली बार मेरे को विजिट करने आए ना यहाँ कनाडा में, बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि अचानक से वो इतना ज्यादा इंडिया में परेशानियों में, हर वक्त चिंताएं, ये वो, उसमें इतना बिजी थे, और यहाँ पर इतनी शांति, इतनी शांति, यहाँ तो चिड़ियों की भी आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इतनी जबरदस्त घनघोर शांति। तो अचानक से ना उनके जो बचपन के दिन हैं वो उनको याद आने लगे, उनको अजीब अजीब सी चीजें यहाँ ध्यान में आने लगी। वो मतलब मुझे बताते थे ये बात कि ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो अचानक से उनको ना वो जो साइट और साउंड जो उनको इंडिया में दिखता था, इतना शोर ये वो, एकदम से वो सब गायब हो गया, तो उनको अजीब सी फीलिंग होने लगी, और वो मेरे को बताते थे। ये बात मुझे याद आ गई है अभी भी आपको, जो पहले बताने वाली बात थी वो तो मैं भूल गई, लेकिन दूसरी वाली बात याद आ गई। तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं ये बात सोच रही हूँ कि उनको भी इस तरह से अचानक से सेंसरी डेप्रिवेशन एक तरह का थेराप्यूटिक मेडिटेशन हो गया उनके लिए। इसके बाद हमारे वहां पर एक फ्राइडे बाजार लगता था, तो वो लोग जाते थे, हम लोग, तो जब वो यहाँ से वापस गए तो उनसे जाया ही नहीं गया, फिर वो मार्केट जाते ही नहीं थे। मैं भी जब इंडिया थी तो मैं जब विजिट करने जाती थी तो मैं बाजार में जा ही नहीं पाती थी, मुझे एकदम से घबराहट होती थी, इतने सारे लोग और इतनी सारे शोर देखकर। तो वैसे ही उनको भी एकदम से फिर हुआ, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है। खैर, तो वापस आते हैं, तो जो सेंसरी डेप्रिवेशन हो गया उसने उसको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें उसके दिमाग में थी। खदीजा से उसकी शादी हो गई थी, पहले तो वो नौकर था, अब उस पे अचानक से राजसी कपड़े आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो एकदम से जाकर उसको एकदम से बहुत जबरदस्त रिलैक्सेशन हो गया। और चूंकि वो बहुत लंबे समय तक वहां रहा, तो उसको विड्रॉल हो गया सोसाइटी से, एक एनक्लोज्ड अनस्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में, जिसमें कि उसको एकदम एक्सट्रीम एंजाइटी
और बहुत अजीब तरह के बिजार थॉट्स उसके अंदर आने लगे, डिप्रेशन भी हो गया और हेलुसिनेशन भी हो गया। अब हम ये सारी बातें जो चेन ऑफ इवेंट्स देखें हीरा की गुफा में, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है इसको डिड्यूस करना कि चूंकि मोहम्मद ने वहां बहुत दिन आइसोलेशन में अकेले में बिताए, मेडिटेशन के बिना किसी स्टिमुली के, तो उसके अंदर बहुत सारे विजन्स, एंजाइटी और बहुत सारी फीलिंग्स डिप्रेशन की भी उसको आई। और मेडिकली स्पीकिंग अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करे जो मोहम्मद के डिस्टर्बिंग विजन्स थे कि भाई कोई आके उसको दबा रहा है, उसको उसका गला घोंट रहा है इस तरह से, तो कोई किसी को अगर कोई सेंसरी डेप्रिवेशन को 15 मिनट भी अगर आप सेंसरी डेप्रिवेशन में हो जाएं तो आपको डिस्टर्बिंग विजन्स आने लगेंगे। यहां तो मोहम्मद ने हफ्तों वहां पे बिताए। तो रिसर्चर्स डिड्यूस करते हैं कि हेलुसिनेशन जो है वो ब्रेन के मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से हेलुसिनेशन बनने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग को समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड रहता है सराउंडिंग्स के बारे में, तो हमें अजीब अजीब सी इमेजेस और अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हाँ, मुझे बात याद आ गई, मेरे को ये बात याद आ गई कि मेरे फादर तो केमिस्ट्री साइड में थे ना, तो उन्होंने तो केमिस्ट्री में ही किया था अपना मास्टर्स वगैरह सब कुछ। तो वो मुझे बताते थे कि ये जो जब मैं स्कूल में ही थी तो मैं ये शर्लॉक होम्स वगैरह बहुत देखती थी। तो वो मेरे को कहते थे कि ये कई तरह के इस तरह के केमिकल्स आते हैं जिससे कि आपको हेलुसिनेशन होने लगता है। तो जैसे उसमें शर्लॉक होम्स में एक वो था, उसको वो नजर आने लगता था जैसे आपने तो हम लोग में देखा होगा कि बशेशर को बड़ी बड़ी छिपकली और बड़े बड़े वो दिखने, वो तो खैर उसको अल्कोहल की वजह से हो गया था, पर वैसे हेलुसिनेशन होने लगता है और लोग सोचते हैं कि ये तो शैतान आ गया, शैतान आ गया। वो हेलुसिनेशन गैसेस की वजह से होता है, केमिकल्स आते हैं ऐसे जो आपको हेलुसिनेशन कर देते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है। कई दुश्मन लोग भी दूसरे को हेलुसिनेशंस इंड्यूस करके और उनसे ऐसे बहुत तरह के केमिकल्स आते हैं, बात उगलवाने का केमिकल जिसमें कि आप अचानक से अपने अंदर की बात बोल दें, इस टाइप के बहुत तरह की चीजें, केमिकल्स होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और चूंकि वो वॉल्केनिक गैसेस थी तो इसलिए उसके ब्रेन पर बहुत समय तक, ये तो 15 मिनट में ही आपको जो है इतने तरह के ट्रॉमेटिक विजन्स दिखने लगेंगे, वो तो हाँ पर हफ्तों रहा था। तो खैर वापस आते हैं, तो ब्रेन का मिस इंटरप्रिटेशन एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से जो है हेलुसिनेशन होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं इस टेक्निक के, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को उन्होंने बताया कि हमने चेहरे देखे और प्रेजेंस ऑफ ईवल देखा किसी आइसोलेशन एरिया में, तो उनको चेहरे दिखाई भी देते हैं और कुछ ईवल का प्रेजेंस भी दिखाई देता है। ईवल उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो चेहरे अजीब से होते हैं और वो कंफ्यूजन के स्टेट में होते हैं। अगर हम सीरत देखें मोहम्मद की बायोग्राफी, तो हम जो है इनिशियली कन्विंस था मोहम्मद की वो उसके ऊपर कोई शैतान आया है। पहले उसने नहीं कहा था जिब्राइल आया है, उसने कहा था शैतान आया है। और फिर उसकी जो चालाक बीवी थी खदीजा, उसने उस जो स्पिरिट सी उसको लग रही थी उसको एंजल कहना शुरू कर दिया, वरना मोहम्मद ने तो यही कहा था कि उसके ऊपर एक शैतान आया है। क्योंकि कोई उसको गला दबाएगा, उसको जमीन पे गिरा के उसको दबाएगा, ये सब करेगा, तो उसको अचानक से घबराहट हो गई तो वो उसको शैतान समझा। अब हम उस कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और पेशेंट्स ने अपने डिस्टर्बिंग रिकलेक्शंस किए हैं इस एक्सपेरिमेंट के साथ। इन लोगों ने जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट किया है कई पेशेंट्स के साथ, तो वो भी कहते हैं कि हमें कुछ दिखता है। अब डॉक्टर शाइनलिन कहते हैं कि उनकी थ्योरी को तो बहुत जबरदस्त मुसलमान सब तरफ से अटैक करेंगे, क्योंकि वो तो कहेंगे कि ये गुफा तो बड़ी होली है और इसके अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि 7th सेंचुरी में ये जो माउंटेन था ये आइसोलेटेड था, क्योंकि ये 12 किलोमीटर दूर था मक्का से, तो ये एकदम ही सुनसान इलाके में पड़ता था। और ये जो एक्चुअल केव है हीरा की, वो इसके अंदर गहरी है और उसकी हाइट 890 फीट है। और
हम ये भी इससे डिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब वो इस एरिया में रहा तो इस एरिया ये वो शट आउट हो गया सारे स्टिमुलाई से, क्योंकि गुफा के अंदर ना तो उसको लाइट ना साउंड कुछ भी नहीं दिखाई दी। तो ऐसी लोकेशन जो है वो एक आइडियल प्लेस है जिसमें सेंसरी डेप्रिवेशन हो जाता है, और इसलिए कोई डाउट नहीं है हमें कि ये मोहम्मद का जो मेडिटेशन है उसने इसके खिलाफ काम किया, क्योंकि सेंसरी डेप्रिवेशन तो उसको हो गया, पर चूंकि वहां पर टॉक्सिक गैसेस थी इसलिए उसका जो ये मेडिटेशन था वो अगेंस्ट में चला गया उसके। अब स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन, अब अगर हम बायोग्राफी देखें मोहम्मद की तो उसका जो साइकेट्रिक मेल्टडाउन हो गया इस हीरा की गुफा में, ये कोइंसाइड करता है प्री इस्लामिक हॉलिडे रमादान का। आज भी एप्लीकेबल है कि रमादान जो है वो कहता है एक्सट्रीम फास्टिंग करो आप, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक इन घंटों में एब्सोल्युटली कोई खाना नहीं कंज्यूम किया जाता इस होली मंथ के दौरान। जबकि मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये होली जो है ये बेनिफिट करता है क्योंकि आप एक महीने तक फास्ट करते हैं, पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि बहुत लंबे समय तक स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन से आपके अंदर एंजाइटी भी आ जाती है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और डेलीरियम, हाँ ये वर्ड था डेलीरियम, डेलीरियम सा हो जाता है लोगों को, क्योंकि आप जो है कई लंबे समय तक अगर आप फास्ट करते रहेंगे तो आपको डेलीरियम सा होने लगता है। इसलिए मुस्लिम अपोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफेंड करते हैं अपने नबी को, कि कहते हैं कि भाई जो उसने फास्टिंग करी थी वो एक्सट्रीम स्टारवेशन तक नहीं पहुंच गया था, पर अगर हम एनालाइज करें कोर्स ऑफ इवेंट्स उसके साइकाइट्रिक ब्रेकडाउन का, तो अब यहां से उसका देखते हैं। तो जबाल अल नूर पर वो मोहम्मद पैदल गया होगा मक्का से, तो उसको घंटों लगेंगे, और बेस्ट पार्ट ऑफ द डे पर तो नहीं गया। और अब हम जो है वो नहीं जानते कि क्या स्टेट ऑफ माइंड था जबकि वो हाइक कर रहा था, क्योंकि वो इस गुफा में गया मक्का से तो 12 किलोमीटर ये दूर है, तो ये पैदल ही चल के गया, और आपको पता है रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी। तो सारे एक मिनट, तो साइड इफेक्ट उसको सेमी मेल हो गया और डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो जो है गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसको डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसने इतनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करी रेगिस्तान की तपती धूप में घंटों तक, और फिर इसके बाद इतनी मुश्किल माउंटेन क्लाइंबिंग करी, तो ये उसकी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोहम्मद जो है वो उसने लाइट ट्रेवल किया होगा, सामान तो ले नहीं गया होगा क्योंकि इतने किलोमीटर तक वो, और लिमिटेड फूड, जैसे वो खाना ले जाता था 15 दिन का, पर वो बहुत ज्यादा खाना नहीं ले जा सकता क्योंकि उसको ले जाने और गर्मी में तो खाना सड़ ही जाएगा, तो वो इतने लंबे समय तक का खाना तो नहीं ले जा सकता 12 किलोमीटर। तो ये बहुत दिन केव में रहने के बाद वो स्टेट ऑफ प्योर स्टारवेशन में चला गया, और उसके राशंस जो थे वो भी पूरे खत्म हो गए थे, तो वो पूरे स्टारवेशन में चला गया था। सिम्टोमेटिकली क्या जो हुआ होगा कि उसके अंदर ये सिम्टम बनने लगे होंगे, एंजाइटी आ गई उसको, कंफ्यूजन हो गया, डिप्रेशन हो गया, और डेलीरियम तो हुआ ही हुआ। तो ये अननेसेसरी स्टारवेशन की वजह से मोहम्मद का बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन करने लगा, जिससे उसकी मेंटल फैकल्टीज काम नहीं करी। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है दिन में हमारे को थकावट सी होती है, बड़ा कुछ करने का दिल नहीं होता, लेकिन अगर आप एक गिलास पानी पी लो तो उससे एकदम से आपको हाइड्रेशन हो जाता है, तो एकदम से ब्रेन भी अच्छा काम करने लगता है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा, मैंने तो बहुत बार करा है। जब मुझे अचानक से बड़ी थकावट सी होने लगती है तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तो मुझे एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है और मेरा दिमाग भी अच्छा चलता है। तो ये जो मोहम्मद था इसके खाना वाना तो खत्म हो गया होगा, 12 किलोमीटर दूर है, तो उसमें भी गुफा में ऊपर चढ़ा जो है पहाड़ में, और फिर उसके अंदर गुफा में गया, तो इसका खाना खत्म हो गया, एक्सट्रीम स्टारवेशन हो गया, और इसके जो वो थे
मेंटल फैकल्टीज जो थी वो पूरी ब्रेक डाउन होने लगी और स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस में चला गया, यानी कि आधे इसको क्या बोलते हैं इसको, कॉन्शियसनेस मतलब कि जैसे बेहोशी में, आधी अध बेहोशी में। तो उसका ब्रेन जो है वो डिप्राइव हो गया प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स से, और उसके अंदर तो पहले ही एक डेलिकेट माइंड था। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसको अचानक से इस तरह के और टॉक्सिक गैस सूंघने की वजह से उसको, और स्टारवेशन की वजह से उसको विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होने लगे स्पिरिट्स और वॉइसेस की। अब अगर हम ये दोनों बातें मिला दें कि वॉल्केनिक गैस में इनहेलेशन करा उसने और सेंसरी डेप्रिवेशन, ये दोनों ही हो गए उसको, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि उसको साइकोटिक ब्रेकडाउन हो गया उस हीरा की गुफा में, इन तीनों फैक्टर्स से। एक तो सेंसरी डेप्रिवेशन, एक वॉल्केनिक गैस इनहेलेशन, और तीसरा स्टारवेशन। तो ये तीन वजह से उसका बहुत हुआ। फिर हशीश अब्यूज, इसको अलग में करें या आज आज ही करें? ये भी आज लास्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला कल करेंगे। हशीश अब्यूज की बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हशीश का कंजम्पशन क्या प्री इस्लामिक जाहिलिया के जमाने में होता था कि नहीं, पर ये एक टैक्सेबल कमोडिटी थी और आउटराइट कॉन्ट्राबैंड थी। क्या कैनबिस कंजम्पशन जो है प्राचीन अरब में वाइडली प्रेवलेंट था, ये बात डिबेटेबल है। लेकिन एक ऑथर है योल नाटन, उसने अपनी किताब मून ओथिज्म में इन्फर किया है कि मारुआना जो है वो काबा में प्री इस्लामिक टाइम में अनएक्सपेक्टेड नहीं था, यानी कि मैरुआना का यूज बहुत होता था। तो ये एक आउटलैंडिश प्रोपोजिशन है हालांकि तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट भी बताता है कि हशीश जो है उसका कंजम्पशन जो है अर्ली इस्लामिक लीडर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते थे जिहादी मार्टियर्स को। इस्लामिक सेक्ट फाउंडर स्पेशली जो हसन इब्न अल सब्बा है, उसने इसमें बहुत लाभ पाया कि वो जो असैसिन्स होते थे उसके पर्सनल जिहादी जो जिनको वो तैयार करता था उनको ये देता था हशीश। तो ये एक्चुअल वर्ड असैसिन जो है ये भी जो है निकला है अरबी के शब्द हश शाशिन से, हश शाशिन। तो असैसिन वर्ड भी हशाशिन से निकला है, हशीश से। तो इनको हशीश दी जाती थी। ये भी सच है कि ये जो ड्रग है ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जब मोहम्मद मर चुका इसके बाद भी ये अवेलेबल था। ये डिड्यूस करता है कि हशीश का यूसेज जो है वो मक्का के शुरुआती सालों में हुआ करता था। जब ये मोहम्मद पेगन था शादी से पहले, तो बहुत प्रोबेबल है कि इसने जो है इस हशीश का भी सेवन किया। और जब ये काबा में घूमने गया और स्पेशली मंथ ऑफ रमादान में, तो ये कोई अनरीजनेबल नहीं है डिड्यूस करना कि इस नबी जो था इसके अंदर ट्रेसेस ऑफ हशीश जो केमिकल कंपाउंड इसके ब्लड में ऑलरेडी था। और दिस बीइंग टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, इसने एक कंपाउंड बनाया था टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जो कि इसके साइकोटिक ब्रेकडाउन जो उसको टॉक्सिक गैस और सेंसरी डेप्रिवेशन और स्टारवेशन की वजह से साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ, तब इसके ब्लड में ऑलरेडी हशीश था। तो इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए इनहेल करने में हशीश को, उससे उसको हशीश खाने से लोगों को रिलैक्सेशन होता है और माइल्ड साइकेडेलिक यूफोरिया होता है। यूफोरिया मतलब कि उसको बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, यूफोरिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, रुकिए एक मिनट, शब्द ध्यान में नहीं आ रहा कि अप्रोप्रिएट, काम उत्तेजना तो नहीं बोलेंगे,
उत्साह नहीं, उत्साह भी नहीं, बल्कि उल्लासोन्माद, एक तरह की जो काम उत्तेजना या इस तरह का कुछ उत्साह जो होता है वो यूफोरिया हुआ। ये अनकॉमन नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स जैसे पैरानोया, पैरानोया हो जाता है ना, लोगों को लगता है हाय, मैं एक लड़की को जानती थी, वो कहती थी हाय मेरे पास ये होने वाला है, मुझे वो होने वाला है। मैंने कहा कहाँ, कौन लोग? कहती है मैंने ना, मैं उसके घर गई, मेरे क्लासमेट थी, मैं उसकी कॉपी जो है रह गई थी, तो मैंने उसको देने उसके घर गई, तो मैंने उसके घर में घंटी बजाई, तो उसने खोला नहीं दरवाजा, थोड़ा सा देखकर, और उसने दरवाजे कुर्सियां लगा रखे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रही है तू, ये रियल की घटना है, और मैं स्कूल में थी। तो मैंने कहा ये क्या है, तो वो अपनी माँ के साथ रहती थी। तो उसने मुझे कहा हमें लोग कुछ कहेंगे, यहाँ पर कुछ है। मैंने कहा कौन है यहाँ पर? मेरे को समझ ही नहीं आया, उसकी आधी से ज्यादा बातें मेरे सिर पे से गुजर गई, और न केवल वो बल्कि उसकी माँ भी अजीब अजीब बातें कर रही थी। तो मुझे लगा इन लोगों को हो क्या गया, ये कैसी बातें कर रही है। और उसको इतना डर लग रहा था, उसकी माँ भी वो कर रही थी, मैं उसको छोड़ के आई वहां तक। एक बार वो मेरे घर पर आई अपनी माँ के साथ, मैं उसको वापस छोड़ने तक गई, क्योंकि उसको डर लग रहा था। मुझे नहीं पता किन चीजों का उसको डर लग रहा था। तो मैं तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं अपना बड़े उसमें थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि पैरानोया जो था, उसको पैरानोया था कि वही मुझे कोई ये करने वाला है। एंजाइटी लोगों को हो जाती है, पैनिक, सीजोटिपल रैशनलाइजेशन, एंड ऑफ कोर्स हेलुसिनेशन। तो अगर हम ये सारे ये इस हशीश को लेने से होते हैं, तो हम इसका ऑलरेडी, इसको तीन चीजें तो ऑलरेडी थी। ये 12 किलोमीटर गया हीरा की गुफा में, तो पहले ही इसके ये जो है वो थक गया, इसको वो हो गया, सेंसरी डेप्रिवेशन भी हो गया, इसको खाना भी, इसको एक्सट्रीम स्टारवेशन हो गया, इसको साइकेट्रिक मेल्टडाउन हो गया। तो फिर इसके ब्लड में ऑलरेडी हशीश थी उस समय, और हशीश तो ऑलरेडी ये सब चीजें कॉज करती है, पैरानोया, हेलुसिनेशन। तो हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि मोहम्मद जो है वो एलिजिडली फास्ट कर रहा था। अगर पहले उसके हेलुसिनेशन से, तो वो तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि मोहम्मद क्या एक्चुअली फास्ट कर रहा था इस दौरान या उसके हेलुसिनेशन से पहले। तो ये एक मेडिकल फैक्ट है कि अगर आपको किसी भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से विड्रॉल होता है, अगर आप डेली कोई चीज खाते हैं, जैसे जो लोग हशीश वगैरह डेली खाते हैं, अगर आप उनसे छीन लो तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, तो उनको एडवर्स साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे पैरानोया, नोजिया और हेलुसिनेशन। तो जैसे आप सोचे ना हम इसका ड्रग छुपा दें, तो जिनको डेली ड्रग लेने की आदत होती है वो एकदम से पगला जाते हैं, बिल्कुल पैरानॉइड हो जाते हैं, हेलुसिनेशन भी उनको होने लगते हैं। ये विड्रॉल सिम्टम्स है। तो अगर कुछ लोग इस आर्गुमेंट पे बिलीव करेंगे, पर कुछ कहेंगे कि भाई हशीश जो है वो तो प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या मोर पोटेंट थी कंपेयर टू जो आजकल होती है प्रोड्यूस। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि मोहम्मद पहले, और उसका पहला साइकोटिक एपिसोड जो था वो इन ड्रग्स की वजह से था, डायरेक्ट रिजल्ट। और हम ये भी डॉक्यूमेंट करते हैं कि हैवी यूसेज जो था इस सब्सटेंस का, वो लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे कि लोगों के अंदर एंजाइटी, पैरानॉइड डिल्यूजन, सिजोफ्रीनिया, साइकोसिस और बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और यही बताता है कि ओरिजिन कैसे हुआ सीजोफ्रीनिया का, क्योंकि सीजोफ्रीनिया भी हर एक को नहीं होता है, ऐसे लोगों को हो जाता है। हालांकि मोहम्मद हाइपोथेटिकली जो है सीजोफ्रीनिया से नहीं सफर करता था, पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत सारी जो उसने मनगढ़ंत फैंटास्टिक कहानियां सुनाई, जैसे कि वो एक उड़ने वाले बुराक पर बैठ के गया और मल्टीपल हेवेंस में गया, और ये सब, और जो वो पैरानॉइड लानत भरे रिमार्क्स यहूदियों के लिए देता था, ये सारे उसके ड्रग के जो है सिम्टम्स ही लग रहे हैं। बिल्कुल। तो यहीं पर हम इसको एंड करते हैं, और मैं एक
इनवाइट दे देती हूँ, और जिसने ये सुना है पूरा केवल वही आके अपना जो है वो ओपिनियन रखे इस बारे में। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, तो मैंने ऐसे पिन कमेंट में डाल दिया है, तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ देती हूँ, और बाकी लोग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहते हैं। आज हमने 3-4 चीजें कवर करी हैं। हमने जो है वो सेंसरी डेप्रिवेशन कवर करा है, और हशीश का अब्यूज हमने बताया, और हमने 3 फैक्टर्स बताए, स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन, और क्या बताया, सेंसरी डेप्रिवेशन बताया, और वॉल्केनिक गैस का इनहेलेशन बताया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में कोई बातचीत करने आ सकता है। तो नमस्ते इंदिरा जी। हाँ, वीडियो स्ट्रीम को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय मां दुर्गा सभी को। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ऑल ऑप्शंस को, ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर दें। ज्ञान चर्चा जी जय श्री राम, जय सनातन जी जय माता जी, शैड डॉ जी जय श्री राम, जय सनातन जी बुरके में हर औरत हीरा है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था पहले। विपिन वाजपेयी जी हर हर महादेव, प्रवीण चौधरी जी जय श्री राम। आपको भी नमन है विपिन जी। प्रवीण चौधरी जी, मैं बताता हूँ कुछ। हरियाणा में हुड्डा ने कहा है कि ब्राह्मण आयोग बनाए, तो ये आपका दिमाग में एक ही चलता रहता है। ये प्रवीण जो है ये हमेशा जाति की बातें करते रहते हैं, चाहे इनको कितना भी समझा लो, कितनी बार भी ब्लॉक कर दो, लेकिन ये बात वही करेंगे। आज टॉपिक कुछ और है, तो ये कोई सनातन सभा नहीं चल रही है। जय श्री राम गिरीश त्यागी जी, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप ओम शब्द को 3 पार्ट में मिरर इमेज देखें। आज ये बात हो ही नहीं रही है वैसे। अग्नेयगिरी ज्वालामुखी जी, अनमोल पीर जी, आपको भी जय सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। अखंड भारत नहीं चाहिए, अखंड सनातनी भारत। जी हाँ, हीरा गुफा में यही सब करता था, बिल्कुल। और जरूर बताओ हर वीक की अब्दुल की जात। जी हाउ दिस मंथ इज होली। गाजा से लोग गधा गाड़ी पर बैठकर भाग रहे हैं, गधे गधे पे बैठ रहे हैं, कमाल है। हॉलो मंथ इज हम रमजान शमशान। पोपट को सिर्फ एक ही गुफा से प्यार था, प्यार नहीं हवस ड्यू। अरे काम नहीं करना चाहता था ना, आलस का मारा था। जब अगर कोई सोचे भाई मैं किसी सफाई वाले से शादी कर लूं, तो वो फिर जब सफाई वाला घर में शादी कर लेता है, फिर वो कोई काम नहीं करता। हर हर महादेव गिरीश त्यागी जी, एमडी जी राम राम, जय हिंदू राष्ट्र अमया। अच्छा, आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बिल्कुल। जय सनातन जी, कैनबिस इज a generic term used to denote the several psychoactive preparations of the plant cannabis sativa. शराब के साथ हशीश, that is cannabis makes you mad and that's what पोपट। हाँ हाँ, पोपट को वाई के कलौंजी के साथ हशीश का शौक था। ये खाकर वो हम कमरे में जाकर टपाटप
True world. According to Quran, Allah is true devil. Quran is devil's book. Muslim are devil. डेविल भी शर्मसार हो जाएगा। जो काम इन लोगों ने हमास में किया है और जो समर्थक उसका समर्थन दे रहे हैं, तो ये सारे ही मलकीट, मैंने तो नर पिशाच भी वो शब्द चेंज कर दिया है, मलकीट पिशाच, ये मलकीट पिशाच है जी। ठीक है इंदिरा जी। पोपट किसका नौकर था? खदीजा का। जय श्री राम इंदिरा जी, बोलिए। जय श्री राम मैडम। ये गिरीश त्यागी जी का कमेंट पढ़ देती हूँ। इन द मेमोरी ऑफ पोपट, हीरा गुफा, पाकिस्तान मेक्स हीरा मंडी। हाँ, ये बड़ा सही बात उन्होंने लिखा है। ये जितेंद्र जी भी अच्छा चीज लिख रहे हैं। ये देखिएगा। हाँ, वो ज्ञान चर्चा तो ठीक, ये वाला हराम का लूट का माल मुंह लग गया था उसके। अब बाकी आप देखिए। तो क्या जो ये मतलब बहुत ज्यादा इमोजी वगैरह मत डालिए, वो ठीक नहीं होता। उसको स्पैम में लिया जाता है। जैसे हरिया साहब लिख रहे हैं, कुछ लिखिए ऐसे, तो अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप इस तरह करेंगे ना, उसको कोई वैल्यू नहीं। असल में इंदिरा जी हम देख नहीं पा रहे हैं, ये कोई चित्र है और ये हाँ, वही चित्र है, इमोजी टाइप का है, कोई हंस रहा है, इस तरह चित्र है, तो वो कोई फायदा नहीं है उससे। आप वो ना डाले, इस तरह चीजें ना डाले। जी बोलिए इंदिरा जी, आपका क्या कहना है आज के टॉपिक पे? हाँ नहीं, आपसे टॉपिक तो बहुत अच्छा है। और क्या आप इसके मानते पहले हैं भी कि हीरा गुफा जो थी वो एक वॉल्केनिक गुफा थी और टॉक्सिक गैस निकलने से और देखिए, सेंसरी डेप्रिवेशन से 12 किलोमीटर दूर पैदल गया या तपती धूप में? नहीं मैडम, एक चीज मुझे पता नहीं है, मक्का में 12 किलोमीटर दूर में कोई इस तरह पहाड़ी है जहाँ जबाल-उल-नूर पहाड़ है। जी नहीं, वही बोल रहा हूँ, जहाँ वोल्केनिक एरिया है और उसमें इस तरह गुफा है। ये वो तो ज्यादातर रेगिस्तान एरिया है। इस तरह है या नहीं, ये पहले तो सवाल है। और जो भी वो दिखाते हैं, जो मध्य ये इसमें मक्का में जो जगह, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भागे थे कोई, है? वो अब्राहम का बीबी भागा था, या उसका जो कंकुबाइन था वो भागा था, तो वो भी कोई पहाड़ी नहीं, छोटा छोटा टीला ही है। तो पहले तो वो मक्का भी वो जगह नहीं है जहाँ ये सब हो। पहले का मक्का जो है वो ओरिजिनल मक्का है, वो नहीं है। इन्होंने डुप्लीकेट मक्का बना रखे हैं, पहली तो बात है। बाकी ये भी मुझे थोड़ा जो लिख रहे हैं ये सच होगा। जैसे वोल्केनिक के प्लेस होता है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, तो वो इनहेल करने से आपको बहुत चक्कर आता है, हेलुसिनेशन होता है। कोई भी साइंस स्टूडेंट या केमिस्ट्री जिसने पढ़ा है वो बता देगा जरूर, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड काफी पॉइजनस होता है। वो दिमाग में जाता है तो आपको अजीब सा ये सब विचार आता है। लेकिन इसके पहले आप देखिए, इसके बचपन में भी कई किस्से हुए थे, वो सैंडलिंग जी ने वो छोड़ दिए हैं। तो वो कई चीजें हुए थे, जैसे वो कहीं गया था, पासरा गया था। पासरा में कोई रहता था, क्या नाम था वो, हरि हुरेरा करके कोई मॉन्क रहता था। वो उसको पकड़ के बोला, अरे तू तो नबी है, तू तो नबी है। वही पहले इसका दिमाग खराब किया और बाद में पता चला। हाँ जी, और ये है जबाल-उल-नूर पहाड़, जो वोल्केनिक पहाड़ है जी। और ये गुफा की एंट्री है जी जी, यहाँ पर। बहिरा। हाँ, वो जो मॉन्क उसको पकड़ा था, वो बाद में पता चला वो तो खदीजा के चाचा था। दो लोग इसका दिमाग खराब कर रहे थे। एक वो था, बहिरा द मॉन्क था, और दूसरा जो इसका भाई था खदीजा का। तो ये लोग लगे हुए थे उसको जैसे तैसे करके नबी बनाने में। और ये जब हीरा पहाड़ में चला गया तो उसमें और ज्यादा इनहेल कर लिया। तो कहते ना, क्या सूंघ के आया है, ये वो सूंघ लिया, साथ में हसीस भी सूंघता था। तो सारा सूंघ के इसका दिमाग पगला गया है। पूरा का पूरा ऐसे ही खत्म हो गया उसका। और पहले तो था ये नजस ही था, और ज्यादा नजस बन गया, पूरा का पूरा शैतानी बन गया, ये समझ लीजिए।
और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, हसीस वाली स्ट्रीम आप बाद में रखेंगे तो उसका एक फर्क पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि लोगों को ये चीज पता नहीं है वो हशीश हसीस वाली तो खाता मैंने था। आज पढ़ ली है, हशीश वाली तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन उसके तो बाद जो है एक और पढ़ूंगी जो वो हाँ बाद ठीक में है, पढ़ूंगी। ठीक है, हसीस को स्पेशली एक अलग बना के डालिए। आप देखिए बहुत लोग उस चीज को देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं वो हसीस खाता था करके। हसीस तो बहुत लोग खाते थे उस एरिया में, हशीश जो किलर्स थी वो खाते उसके थे। ब्लड में थी, इसलिए उसको ज्यादा असर हुआ। हाँ हाँ वो, लेकिन लोगों को पता नहीं है ये, लोग उसको तो भगवान समझते हैं। ये दारू पीता था ये पता नहीं लोगों को, और दारू पीता था साथ में हसीस भी खाता था ये बंदा। ये जो दम मस्त अगला कलंदर वाला जो है निकला। ना वो मैं इसकी जो जी सेक्सुअल, हाँ इसको ना जी, वो एसटीडी भी थी, इसको सेक्सुअल वो भी थे। ट्रांसमिटेड हाँ डिजीज। हाँ, वो हाँ उसके बारे में बात करूंगी। हाँ हाँ, वो एक एक माना आप डिस्कस कर लीजिए, लेकिन जब आप डालेंगे उसको ब्रेक करके अलग अलग करके डालिए, तो लोगों को ठीक थोड़ा है ज्यादा पता चले। जी जी ठीक। जी, ये है तो इसका हाँ केव जो आप डिस्टेंस पूछ रहे हो ना, ये केव ऑफ हीरा यहाँ पर, मक्का यहाँ पर है, 12 इसकी दूरी पर है, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जी। बोहरा जी आए हैं आज बड़े दिन बाद। बोहरा जी, आपने हमारी पूरी स्ट्रीम सुनी है क्या आज की? नहीं, कुछ कुछ सुनी है। मैं क्या है, आजकल खेती बाड़ी में व्यस्त हूँ, थोड़ा हार्वेस्टिंग, हमारी पिकिंग चल रही है कॉटन की, तो ज्यादा ज्यादा इसमें अभी ये जो मसला हुआ है इजराइल का, तो अभी आपका ये जो हेडिंग देखा, अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद, ये किताब मैंने अभी डाउनलोड की है। नहीं, ये और किताब हम इनको दूसरी पढ़ कहते रहे हैं, हम दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर शाइनलिन की साइकाइट्रिक इवेल्युएशन ऑफ मोहम्मद पढ़ रहे हैं। और हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद भी इसी इसी पर ही है लगभग, उसको समझना। पढ़ चुके हैं, वो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या, ये जो खदीजा नाम की औरत थी ना, महान अय्या और थी, पैसा बाप दादों से आया हुआ था, मैं जितना समझ पाया हूँ। तो इसने एक अपने से आधी उम्र के लड़के से, नहीं था आधी उम्र का बीपी बोरा जी, वो 28 साल की थी। सुनिए, ये लोग गलत बोलते हैं मुसलमान, वो केवल 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से, लेकिन चूंकि उसने आयशा छोटी लड़की से शादी कर ली थी, तो उसको छुपाने के लिए ये खदीजा की उम्र डबल बताते हैं। खदीजा केवल 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से। भाई, मैंने तो ये सुना है कि खदीजा 40 साल की थी, ये 20-25 साल का था। नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने छोटी बच्ची से शादी कर ली थी, तो उसको छुपाने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए खदीजा की उम्र ज्यादा बताते हैं। सौदा भी 23 साल छोटी बच्ची से, एक मिनट, प्रीति जी, 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची शादी करना, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? भाई 20 साल 25 साल का लड़का 40 साल की औरत से शादी करे, हैं? अगर आप किसी मुसलमान, सुनिए बोहरा जी, जैसे ही आप मुसलमान से ये बात पूछोगे कि 54 साल के आदमी ने 6 साल की लड़की से क्यों शादी करी, वो आपको तुरंत कहेगा कि उसने एक बड़ी औरत से भी तो करी, लेकिन वो बड़ी औरत थी ही नहीं। उसको जानबूझ के झूठ बोलते हैं। 40 साल का कहीं भी नहीं लिखा, कोई रेफरेंस नहीं है, बल्कि उल्टा रेफरेंस है कि वो 2.5 बड़ी थी। 28 साल का मेरे पास रेफरेंस है। नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे बोलो भाई साहब, आप इतना चिल्ला तो कान फट जाता है। भाई साहब यार, मैं तो इतना कोई जोर से बोल ही नहीं रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई, अब सही बोल रहा हूँ जी भाई। ये जो कह रहे हैं ना जस्टिफिकेशन है, भाई 20-25 साल का लड़का और उसने 40 साल की में, तो वो महिला भी तो वो ज्यादा, उसका जो ढलती उम्र में ज्यादा सेक्स ज्यादा जाता है। कई बार ऐसा होता है
और ये हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल भी है, डॉक्टर्स भी बताते हैं। तो ये उसके जो बच्चे थे इतने, तो वो जो है वो अगर वो 40 साल की होती तो उसके इतने बच्चे ही नहीं, तो वो तो उसको मेनोपॉज हो गया होता। तो इसलिए वो बात भी झूठी है। बहुत तरह से हम इसको साबित कर सकते हैं कि 40 साल की वो नहीं थी, वो 28 वर्ष की थी। चलो वो जितने भी वर्ष की थी, लेकिन ये तो बताते हैं ना। मैं तो इनको इनके तरफ ये तो कई बार ये भी बोलते हैं आयशा 18 साल की थी। तो ये तो बहुत कुछ बोलते हैं। जितना झूठ बोलने का दूसरा नाम ही इस्लाम है, जिसमें भी आपको यकीन कर लें और आप बरगला जा पाए उस वो सही है। बस जोन सा झूठ आपको गया है। हाँ बोरा साहब क्या एक बात सुनिए, सुन लीजिए सर। आज का डिस्कशन हो रहा है कि वो क्या करता था, जाके हीरा के गुफा में, एक पास में 12 किलोमीटर दूर में एक गुफा था, ये खाना पीने का सामान लेके चला जाता था, वहां बैठ बैठ के सो जाता था। सो के वो अजीब सा सपना देखता था और उसको लगा क्यों नबी बन गया। तो इसमें इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कहिए, सब्जेक्ट आज का ये है। एक बात तो ये है भाई साहब कि ये खाना लेके जाता था, और ये खदीजा चाहे कितनी साल की थी तो एक अमीर महिला, और ये उसकी नौकरी करता था, मैंने तो ये सुना है। और उस औरत ने इसे शादी करी तो इसके पास धन आ गया। जब तक ये नौकर था, इसके पास कोई धन नहीं था, वो आराम से नौकरी कर रहा था। फिर खदीजा ने इससे शादी कर ली तो उसका धन उसके पास हो गया। इसका मतलब है कि वहां पे सारे हिंदू लॉज चल रहे थे, हमारे सनातन के जो नियम है वो चल रहे थे कि पत्नी का और पति का धन एक ही होता है। उसके बाद में ये ऐश करने लगा अपनी लुगाई के धन पे, और उसके बाद में ये खाने पीने का सामान ले जाता था। इसको कोई वो दौरे आते थे और आते थे, भी काम करना नहीं, निकम्मा आदमी था। तो वो धीरे धीरे, और वो भी अय्यास औरत थी, किसी को जस्टिफिकेशन नहीं है, दोनों एक ही जैसे थे। ये अपनी लुगाई के धन पे ऐश कर रहा था, वो अय्यास लुगाई थी। तो धीरे धीरे धन खत्म होता गया, तो इसने खदीजा ने वो नाटक रचा कि इसमें तो अल्लाह आते हैं, ये आता है, वो आता है। धीरे धीरे प्रचारित करना चालू किया और मक्का में किसी ने नहीं माना। इसके 70-80 से ज्यादा फॉलोअर नहीं हुए 27-23 साल तक। फिर ये मदीना गया, मदीना जाके इसने उन्हीं यहूदियों को बहकाना चालू किया। जी बोहरा जी, आप बहुत आगे चले गए। बोहरा जी, आज का टॉपिक ये है, मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत आगे चले गए। आज 3 बातें हमने खाली डिस्कस करनी है। वो ये कि डॉक्टर शाइंडलिन जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने जो ये किताब लिखी है, उन्होंने कहा है कि जो ये हीरा की गुफा में गया था, तो मक्का से 12 किलोमीटर दूर एक वॉल्केनिक गैस मतलब वॉल्केनिक अर्थक्वेक कह रही हूँ, वॉल्केनिक माउंटेन था जबाल अल नूर, उसकी गुफा थी हीरा। और उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड जो टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, उसकी वजह से इसको हेलुसिनेशन हो गया। और चूंकि ये सेंसरी डिप्राइव्ड हो गया, क्योंकि कई लोग मेडिटेशन के लिए सेंसरी डिप्रिवेशन करते हैं, पर यहाँ पर मेडिटेशन उल्टा हो गया, क्योंकि टॉक्सिक गैसेस इसने इनहेल कर ली। और साथ में ये 12 किलोमीटर जब गया तो तपती रेगिस्तान में, तो इसका खाना वाना भी सब खत्म हो गया, और ये इसको जो है एक्सट्रीम स्टारवेशन हो गया, और साथ में बेहोशी जैसी अध बेहोशी की हालत में, और टॉक्सिक गैसें सूंघने की वजह से इसको अजीब अजीब शक्लें दिखने लगी। और ये चीज जो है डॉक्टर शाइंडलिन ने
क्लिनिक में भी प्रूव करके ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के माहौल में रखा तो उनको भी शक्लें दिखाई दी। तो इससे ये प्रूव होता है कि, और ये इसके ब्लड में ये हशीश खाता था, तो इसके ब्लड में ऑलरेडी हशीश था, जो प्री इस्लामिक अरब में हशीश खाई जाती थी, तो इसके ब्लड में था। तो इससे इसको डबल नुकसान हुआ, इसको पैरानोया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन ये सारा होने लगा, और ये डर के मारे जोर से चिल्लाया कि इसके ऊपर शैतान आ गया है। तो ये दौड़ा दौड़ा खदीजा के पास गया, और खदीजा ने इसको, चूंकि वो पॉलिटिक्स में थी और वो ये भी समझ गई कि अब ये मोहम्मद किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जब आप एक नौकरानी से शादी कर लो और सोचो कि भाई ये तो भरे घर को साफ रखेगी, तो मालकिन बनने के बाद वो नौकरानी वाला काम नहीं करती है। तो इसलिए मोहम्मद भी अब कुछ काम धाम का रहा नहीं, तो इससे चलो और फायदा उठाया जाए पॉलिटिक्स में। तो काबा पे जो है वो पॉलिटिकली राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए उसने उसके दिमाग में कह दिया कि ये तो तुम पर फरिश्ता आया था, ये कोई शैतान नहीं था। तो हम इसी बात को, जो हशीश खाने की और सेंसरी डेप्रिवेशन और टॉक्सिक गैसें सूंघने वाले, इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ कहना है तो बोलिए। जी बोहरा जी, आपको कुछ बोलना है इस विषय पे तो बोलिए। देखो, मैं इस विषय पर क्या बोलूंगा, उसका किसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, इसने नहीं, वो डॉक्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं इस चर्चा में नहीं, 1400 साल पहले कौन से डॉक्टर थे वहां पे जिसने उसका टेस्ट किया क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो जो है, क्योंकि उसने कौन सी मेडिकल साइंस थी और कौन सी ड्रेस वहां बनती थी। देखो मैडम, कोई वहां, ये पूरा मिस कर दिया है, आप नीचे से बैठ के सुनिए, क्योंकि जब आप ये पूरा सुनते हैं तभी ऊपर आके अपने विचार दीजिए करिए। क्योंकि उसने, डॉक्टर शाइनलिन ने ये क्लिनिक में एक्सपेरिमेंट्स रन करे और वही चीजें क्रिएट करी जो मोहम्मद हीरा की गुफा में सफर करता, और वही सब उन पेशेंट्स ने देखा, उनको भी चेहरे दिखाई पड़े, उनको भी ऐसे फरिश्ते नजर आए। तो इसलिए हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, और चूंकि मोहम्मद जो था वो वहां पर हशीश खाई जा सकती है, तो हम एक सेफ प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि मोहम्मद जो था वो भी हशीश खाता था, और उसका माइंड डेलिकेट पहले से ही था, तो उसका फ्रेजाइल माइंड पर हेलुसिनेशन बहुत स्ट्रांगली जो है, उसको पहला एपिसोड सिजोफ्रीनिया का इसी से शुरुआत हुई, और बाद में जो उसने एपिसोड दिखाए कि उस पे वही आती है, वो बन जाता था, वो सचमुच में नहीं आती थी उसके ऊपर कोई जो है वही, लेकिन वो बन जाता था कि उस पर अल्लाह की वही आ रही है। तभी तो वो कोई अल्लाह कोई आता थोड़ी था उसको बताने के लिए कि ये बोलो वो बोलो, वो तो खुद से ही बना बना के बोल रहा था अपने सेक्सुअल फायदे के लिए। सिजोफ्रेनिया तो एक ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसमें किसी को भी ये लगता है कि सारे उसके दुश्मन है, हर एक आदमी को शक की नजर से देखने लगता है। तो सिजोफ्रेनिया अलग किस्म की बीमारी है। अब ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, देखो हम तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। मैं क्या अपने विचार रखूं, आप मत रखिए फिर विचार, ये उसके लिए है जो इस बात में कुछ कहना चाहते हैं, और डॉक्टर जो साइकाइट्रिस्ट है उन्होंने विचार रख दिए हैं, आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें कुछ और चर्चा या आपने कोई डॉट्स जोड़े हैं तो आप बात कर सकते हैं। बीकेएस जी आपको बहुत बहुत जय श्री राम, और जीकेएम जी आपको भी बोलिए। बीकेएस जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको ये क्या है कि ये मेंटली इंसान तो है ही था ही, मेंटल इसके मिर्गी तो आती ही थी, क्योंकि मिर्गी ना आती तो ये काम कुछ करता, काम धंधा से एकदम खत्म हो तो चुका था। तो इसको क्या चाहिए था, जरूरी नहीं है कि उस पे मिर्गी आती ही थी, ये तो अली सिन्हा का कहना है कि मिर्गी आती थी। शाइनलिन कहते हैं सिजोफ्रीनिया का एक एपिसोड उसको हुआ था, बाकी वो बन जाता था, क्योंकि उसको लोग अटेंशन देते थे और नबी मानते थे, तो वो ऐसे बन जाता था। जैसे आप कहते हैं ना, कई महिलाएं बोलते हैं हम पे माता आ गई, ऐसे कई बार वो एक्टिंग ही करती हैं, तो ये एक्टिंग करता था। बस पहली बार जो एक्चुअल हुआ वो सही में हुआ, क्योंकि वहां पर उसने टॉक्सिक जो हीरा की गुफा में सूंघ ली थी, उससे जो पहली बार हुआ वो सही में उसको हेलुसिनेशन हो गया था। तो जब शैतान आया तो अल्लाह कहाँ था? नहीं, शैतान आया, लेकिन वो खदीजा ने उस शैतान को बोल दिया कि ये तो फरिश्ता है, क्योंकि उसको फायदा था उसमें।
तो अल्लाह कहाँ, तब अल्लाह कहाँ गया था बताने के लिए एक शैतानी है क्या फरिश्ता है? फरिश्ता होता तो अल्लाह बताना चाहिए था अल्लाह को कि भाई फरिश्ता है। खतीजा को बताने से कैसे मान लेगा कोई? प्रश्न जहाँ तो भी बहुत है। वो खदीजा तो वैसे ही एक महिला है, तो महिला की विटनेस तो वैसे ही नहीं माननी चाहिए। सही बात है। तो क्या कि इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। एक तो आधी अकल की खतीजा हो गई और 4 गवाह चाहिए, तो फिर ये अपना इसको नबी को मानना क्यों चाहिए था? इसके खतीजा कहने से इसे नबी क्यों बनाए? ये तो मूर्ख हुए ना लोग कि नबी बना दिए। नबी बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि खतीजा ही झूठ मतलब बोल अरब गई। के लोग भोले भाले थे और चापलूस लोगों को ये लोग हाँ, रखते हैं। अभी भी देख लो कि ये लोग ऐसे ही लोगों को रखते हैं। इन्हें काबिल व्यक्ति नहीं चाहिए, इनको चापलूस व्यक्ति चाहिए। चापलूसी तो चलता है इस दुनिया में। चापलूसी हर जगह चल सकता है, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री के पास जाओ तो ज्यादा निकट वही रहेगा प्रधानमंत्री के जो चापलूस होगा। जो खुले माइंड का होगा वो ज्यादा निकट कभी हो ही नहीं सकता। उसे लगेगा कि ये काम अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है। तो ऐसा है भाई, हमें ये अरब वालों को पहले से खुले माइंड से सोचना चाहिए था कि भाई ये नबी है ही नहीं। इसे नबी बनने ना देते तो आज ये कल्ट नहीं खड़ा होता जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बस ये जो डॉक्टर बोला है तो ठीक बोला है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके बोलने से और जो कुरान में लिखा है उसमें थोड़ा फर्क गिर जाता है। अंतर इतना है, बाकी वो भी अपने हिसाब से डॉक्टर है, डॉक्टर सही बोलता है, जो भी है साइंटिस्ट है, सही बोलते हैं। और जीकेएम जी, प्रीति बहन जी और अनीता जी, सबको नमस्कार। वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा ही टाइम देने के लिए प्रवेश हुआ था। मैं यूट्यूब से सुन रहा हूँ शांति से। जो भी होगा मैं जी जी लास्ट में ज्वाइन हूँ वापस। नमस्ते। नमस्ते प्रीति जी, इंदिरा जी और शैतान भाई, आप लोगों को। जहाँ तक बीमारी की बात है तो एक ये चीज कही जाती है कि जब इंसान ध्यान करता है, योग करता है और फर्स्ट स्टेज में होता है, प्राथमिक स्टेज में होता है, तो उस समय उसको कुछ अनुभव आते हैं और कुछ लोग उन्हीं अनुभवों पर अटक जाते हैं, जबकि उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो शायद विवेकानंद जी ने कहा था कि ये विवेकानंद जी का कथन है, जो मोहम्मद पर भी लागू हो सकता है कि ये जब उन पहाड़ियों में जाके ध्यान करता था, तो उस समय इसको कुछ अनुभव हुए होंगे। अब उस समय ये डर गया कि भाई ये क्या है, तो उसके बाद सारी कहानी बन गई, पूरा इस्लाम बन गया है। इसको भटकना नहीं था, इसको उसी में आगे बढ़ना था, लेकिन पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि के लालच में इस बंदे ने जो है अपना तो विनाश किया ही, आने वाली न जाने कितनी नस्लों का विनाश कर दिया है। जी प्रीति जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ, आपकी प्रीति आवाज आ जी, रहा है ना? प्रीति जी प्रीति कुछ जी काम में स्टैचू बिजी हैं लग कैसी रहे होगी? हैं। जी नहीं, उनका जी जी बोलिए। हाँ, तो यही मेरा कहना है कि ये रोग भी हो सकता है और ये नहीं। ध्यान योग जो है। जी ना बोल रहे थे, ध्यान योग क्या बोल रहे थे? ध्यान योग के बारे में कुछ बोल रहे थे? नहीं, ध्यान ये करता था जाके उन पहाड़ियों में, क्या नाम है मैडम उन पहाड़ियों का, जहाँ ये जाके हीरा खाना हीरा खाया गुफा में, जी, हीरा गुफा करके बोलते थे उसको। कोई बड़ा सा हीरा पहाड़ी गुफा। है। हाँ। हम्म। तो ये मक्का के पास तो है नहीं? 12 किलोमीटर है बोल रहे हैं, लेकिन छोटा सा गुफा है वो। फोटो फोटो देख रहा हूँ, उसमें तो ये तो बस पत्थर डाल के उसको बनाया है। जो पत्थर दिख रहा है, एक एक पत्थर उसमें डाल के एक गुफा जैसा बना दिया। ये ऐसा ही लग रहा है। मतलब वो हाँ, मतलब वो आर्टिफिशियल है। पता नहीं, हो सकता है। क्योंकि क्योंकि कहते हैं ये वाला मक्का ओरिजिनल नहीं है।
मक्का पहले दूसरे जगह पे था। नहीं पेट्रा ओरिजिनल था, पेट्रा हाँ ये भी, ओरिजिनल था। नहीं जो नहीं ये मक्का तो ओरिजिनल नहीं है, मक्का कहीं और था, किसी उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे वो एरिया हाँ बताते हैं, वो कहीं और जगह पे था, जॉर्डन में था, वो जॉर्डन में। उसको इन्होंने झूठा गढ़ा। तो यही है और कि भाई गंगा, दिनों के बाद आना पर हम हाँ एक अब एक जो है बात बोलिए, गंगाधरी शक्तिमान के बारे में आपका क्या विचार है? जो तो ये तो गंगाधर है सही वही बात है, शक्तिमान है। हाँ ये तो सही बात है। गंगाधर और शक्तिमान काफी अच्छे कैरेक्टर हैं, तो उनके बारे में उनसे भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इस अधम की। नहीं, लेकिन ये तो बात सही है आप पॉइंट समझे नहीं, कि आप पॉइंट समझे, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, आप हाँ समझे? तो अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद भी अल्लाह है। हाँ हाँ वही है वही है वही है। हाँ कि जब जो है जब उनकी जरूरत होती थी तो एक आयत नाजिल हो जाती थी, मिर्गी का दौरा पड़ता था, कभी कभी नौटंकी होती थी, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी बेहोश होने का नाटक करते थे, तो लोग समझते थे कि ये जो है समाधि में चले गए हैं, इनको कुछ पारलौकिक जो है अनुभव हो रहे हैं, अब आयत आने वाली है। और एकदम आयत आती थी, एग्जैक्ट फेवरेबल आयत आती थी। और इस पर जो है किसी हदीस में भी लिखा है कि हाँ? ये उनकी पत्नी क्या नाम था, आयशा, आयशा ने एक बार बोल जन्नत। भी दिया कि अल्लाह हाँ मियां तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उतावले रहते हैं। हाँ। तो जी, ये तो बात सही है कि मोहम्मद ही अगर अल्लाह है, इतना अल्लाह ही अटेंशन मोहम्मद। दिया जाएगा एक बौने कुरूप मोटे लड़के को, जिसको बचपन से सारे लोग मजाक बनाते थे, और अचानक से उसको बड़ा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग कर करके खूब फायदे उठाए, उसने लड़कियों को खूब शोषित किया इस प्रकार, ये मजे पढ़िए लूटे। उदय सिंह, मैडम उदय सिंह जी ने क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मर्जी। हाँ हाँ जी। अच्छा, कईयों के इंदिरा जी आप पीछे छूट गए हैं, वो सब पढ़ दीजिए आप, हाँ ठीक है। फिर हम बंद अच्छा, करेंगे हाँ स्ट्रीम जय को यहाँ सनातन पर। मैडम जय सनातन, चलिए इनको बोल दीजिए, फिर मैं पढ़ूंगा, पहले इनको बोलने दीजिए। बोलिए जी, सर, बोल दीजिए सर। पर फर्जी जी, हाँ वही तो। तुफैल जी के साथ जो आपका कार्यक्रम हो रहा था वो खत्म हो गया, या फिर अभी उस पर और भी एपिसोड आएंगे? वो अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरा क्या करूं, मैंने उनको लिस्ट दी है 65 या 70 टॉपिक्स की, तो उन्होंने अभी एक सिलेक्ट किया है कि अरब में क्या बच्चों को जीवित गाड़ देते थे, तो उस पर करूंगी मैं अगले हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, यहाँ से पढ़िए अरब इंदिरा में जी। मिट्टी कहाँ है कि कोई गाड़ेगा? अरब में तो बालू है, बालू में कैसे कोई गाड़ेगा? पता चले कि 2 दिन बाद आंधी उठी और फिर लाश बाहर आ गई। अरब में मिट्टी है क्या? यही तो बात है। जब एक बात बताइए, जब अरबी लोग बिरयानी बना सकते हैं, रेगिस्तान में चावल हाँ उगा सकते बताओ। हैं, हाँ क्या मजाक है, मुगलों 1400 ने भी साल मजाक पहले, बिरयानी है, की है मजाक ही रेगिस्तान मजाक, में चावल उगा के। कुछ भी मतलब ये। 1400 साल पहले। हाँ 1400 साल पहले तो क्या पूरा जमाना ही वो था कि जो छोटी लड़कियां थी वो तो बड़ी थी, और जो लड़के थे वो छोटे थे। ये डोरमेंट्स जिहादी वोल्केनोज मतलब? जी, आते हैं उस पर। जय सनातन जी बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया हैज 2000 डोरमेंट जिहादी वोल्केनोज। डोरमेंट मतलब जो अभी बंद हैं, मतलब अभी एक्टिव नहीं, एक्टिव मतलब जो उसमें से फूट रहा है लावा, और वो जो जो अ, खत्म हो जाते हैं, जो अभी एक्टिव नहीं है, उनको डोरमेंट कहते हैं। तो ये वाकई सही है या सफा या मरवा पर ये कमेंट है? सर्च करके देखिए गूगल पे, कितने जो है सऊदी अरेबिया में वोल्केनोज हैं। अब सर्च करना पड़ेगा, मुझे जानकारी नहीं है अच्छा, वोल्केनोज मैं के कर बारे में। देती हूँ, हाँ सऊदी अरेबिया अच्छा, वोल्केनोज। मेरी आवाज जो है स्लो आती है या फिर तेज होती है? आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आप कोई चिंता मत करिए। जी
अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैं अभी इसका दिखा देती हूँ आपको। यह है लिस्ट वॉल्केनोस की, इतने सारे हैं। अल हर्रा, हरात अल बिर्क, हर्रात अल रहा, इथनियान, ये सब अरब में खैबर, है, किशब, ये सब सऊदी अरब सऊदी में। अरेबिया में है। ये सब सऊदी अरेबिया में है। और इसमें इनके लिखे हैं, देखो, जबाल अल मिशराकी, जबाल अवारेद, ये सब है। तबा सलमा कलदेरा, जबाल सलमा, जबाल जबाल करके हैं, हरात करके हैं। ये सब दिए हैं जी। जी, तो अब मैसेज पढ़ के बंद करेंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल। तो इंदिरा जी आप जी। यहाँ से पढ़ लीजिए, ऊपर से ये शुरू यहाँ से पढ़ लीजिए, हरिया के यहाँ से, कहीं से भी ऊपर से। अल्लाह है अखबार, अल्लाह की खोदो खबर, ये पढ़िए। प्रीति निगम, राज सरकार जी आपको भी नमस्कार। मैं नहीं दिखता तुम्हें, ये तो ये नीचे कौन? वाला कैसे आ गया? ऊपर से चला रही थी मैं तो। तड़पती मुस्लिम बच्चियां, दुष्यंत पटेल जी आपको भी नमस्ते। हरिया जी आपको भी ये नमस्ते। फलस्तीन इजराइल पर आपने किया है क्या अभी कोई स्ट्रीम? आप पीछे बैक में बात करिएगा जीकेएम जी। जितेंद्र ओके, जी बोल रहे हैं अल्लाह ने ये पहाड़ न रखे होते तो धरती उड़ जाती। ये सोचने सही वाली बात बात। है। हम्म, जी, जय सनातन बोल रहे हैं स्लीपर सेल। यदि मोहम्मद बोना था तो खदीजा को इसमें क्या पसंद आया जो इस बो ने मोहम्मद से निकाह कर लिया? हो सकता है खदीजा की भी हाइट ज्यादा ना रही हो, और ये जो मोहम्मद था इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑन हायर उसको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस का मुनाफा दिया था। इस वजह से इसने सोचा कि अगर इससे शादी ही कर लूं तो अच्छा रहेगा, ये बिजनेस संभाल लेगा। उसको एक ऐसे आदमी की जरूरत थी। उसे क्या पता था, एक मिनट म्यूट हो जाइए जीकेम जी। उसको क्या पता था कि ये जो है शादी के बाद कोई काम ही नहीं करेगा। दुष्यंत जी आपको भी नमस्ते। विनय सिंह मान जी आपको भी जय श्री राम। जय सनातन जी आपको जय श्री राम। हशीश के आशीष एमआरआई को पाला बादा बड़ा था जी। दिनेश चंद शर्मा जी आपको भी जय श्री राम। हरिया जी आपको जय श्री राम। प्रवीण चौधरी जी को जय श्री राम। विनय सिंह मान जी, आई टू लव, अच्छा। राज वशिष्ठ जी अल्लाह है अखबार। पोपट वॉज सेक्स एडिक्ट एंड पेडोफाइल, बिल्कुल यस। न्यू फिजिक्स जी ने लिखते हैं किरदार काफिरों ने देखा जो रसूल का कदमों में गिर के पढ़ लिया कलमा रसूल का, एक मुल्ला गा रहा था ये शब्द है। कुछ भी ये लोग। न्यू फिजिक्स जी आपको जय श्री राम। जय सनातन में अर्जुन स्टाइल का काफिर, क्या पोपट ने खदीजा को मरवा दिया? नौकर को पैसा दिखा क्या? नहीं, मरवा क्या दिया, उसके पैसों पर रहता रहा। जब तक उसकी एक एक पाई नहीं खत्म हो गई तब तक ये और इसके साथ ही पूरे गुर्गे उस पर बैठे रहे। एक जगह जाकर ये छुप गए थे लोगों से, मक्का वासियों से, तो वहां भी ये खाना भिजवाती थी। लोगों ने जो है इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था खदीजा का। तो फिर ये जो है बदल गई थी बाद में, लेकिन जब तक ये छुपे हुए थे जहां पर, वहां पर ये एक एक पैसा भिजवाती थी, और ये बहुत गरीबी की हालत में मरी है खदीजा। विनय सिंह मान जी कह रहे हैं प्रवीण कोई अच्छा। नमस्ते आपको भी न्यू फिजिक्स जी। आंदोलन जी मोहम्मद सदैव व्यर्थम जी बिल्कुल सही। व्यर्थम, ये तो अच्छा बोला आपने। किसी का जीवन रहन सहन और उसके परिणाम देखकर कुछ तो अंदाजा लगता है मोहम्मद कैसा था।
वो तो बिल्कुल है, हमें पता है मोहम्मद कैसा था। बल्कि ये तो इजिप्शियन उसमें जो इनकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, एक साउथ इंडिया से एक आए थे, उन्होंने मेरा पूरा उस पर अपना ये दिखाया था, तो उसने ये प्रूव किया था कि ये लोग जो हैं वो हैं, ये ब्लैक था, ब्लैक डिसेंट का। मेरा अल्लाह मेरी मर्जी, ये बहुत अच्छा लिखा है। पोपट्स नाइट इज अबाउट टू सेट परमानेंट। हाँ, प्रवीण जेनेटिक डायवर्सिटी, अच्छा। अल्लाह की राज सरकार जी, आपको भी जय श्री राम, जय हिंद फौज। सूर्यकांत दास जी, आपको भी नमस्ते। विनय सिंह जी, आपको भी राम राम। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, सारे हो गए जी। जितेंद्र जी, आपको कुछ कहना है? जीकेएम जी, आपको एंड जी यही बोलना चाहूंगा कि इस्लाम छोड़े, इंसान बने जी, और बाकी में बात मनोभाव हो जाए जी। इंसान नहीं, मनुष्य बने जी। इंदिरा जी, आपको कुछ बोलना है? बोलिए। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला, मुझे आगे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इसके पहले भी, हीरा केव के जाने के पहले भी उसका कई बाकियां हैं, हो सकता है इसमें ना आया हो, क्योंकि वो इतना साइकोलॉजिकली वो चीज इतना मायने नहीं रखते। जैसे उसके पीठ पे एक मोटा सा गंदा तिल था, और जो कि कबूतर के अंडे के जैसा दिखता था, काला सा और बड़ा, आप समझिए मतलब कितना बड़ा हो सकता है। और उसको ये लोगों को बोलता था कि नबूवत का मोहर है ये। तो ऐसा कई चीजें हैं। वो कहीं जाता मस्सा, था तो, हाँ हाँ, मस्सा था। मस्सा मस्सा, हाँ मस्सा था वो। तो इस तरह उसको, उसके दिमाग में एक बहीरा करके एक होता था आदमी, बूढ़ा आदमी, जो बुसरा में रहता था। उसने इसको, सीरिया का, उसने ये जब बुसरा गया था, वो बंदा इसके दिमाग में डाला ये चीजें। और बाद में पता चला कि ये आदमी तो खदीजा का चाचा वगैरह, वो इस तरह कुछ अंकल है खदीजा का। मतलब सारे तार जो हैं खदीजा के आके जुड़ते हैं, नबूवत की वो हुए। और दूसरा जो उसको कहानी सुनाता था, वो क्या कहे, नसारा का था। वो भी खदीजा का कजिन था। क्या नाम था उसका, वो जस्ट नाम भूल गया उसका। वो भी उसका कजिन था। और उसी को सुन सुन के ये, उसी को बही आती थी, और ये बोलता था मुझे बही आ गया, बही आ गया, स्टोरी सुनाता था ये भी लोगों को। बुरका बुरका बिन नौफल, बरखा बिन नौफल, इस तरह था ना उसका। हाँ, ऐसा ही सारे तार जो है खदीजा पे आके रुकती हैं। और ये जब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, फिर खदीजा को भी इसने डाउन कर दिया, ये ऊपर चढ़ गया। तो हाल तो यही है। बाकी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि इंसान बन, मतलब क्या है, मनुष्य मानव बने बने, मानव बने, इस्लाम छोड़े मानव बने। जी मैडम, आप बोल जी। दीजिए, लास्ट आप बोल दीजिए जी। जी, तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि सारे लोग, अभी शैतान जी भी आए हैं, बोलिए शैतान जी, आपको क्या बोलना है? आपको एंड में कुछ बोलना है? नहीं नहीं, एंड में नहीं बोलना, बैक स्टेज में रहेंगे जी, तो बस मैं एंड में यही बोलूंगी कि जो है, आप वेट मत करिए कि जो इजराइल के संग हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। आप तैयारी पूरी रखिए, अपने छतों में, अपने घरों में, अपने पर्स में, अपने बिस्तर में, अपने तकिए के नीचे, अपने हर कमरे में, अपने हर बैग में हमेशा अपने सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। ईश्वर करे कि सनातन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है फैल जाए, और केवल सनातन ही रहे, और बाकी सब मजहब जो है वो खत्म हो जाए। जय श्री राम। साधु साधु, जय श्री राम।